खबर यूपी के गोंडा से, जहां बीजेपी सांसद भूषण शरण सिंह ने परसपुर विकासखंड के अंग्रेजी महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर बोर्ड परीक्षा के टॉप 20 मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं बीजेपी सांसद भूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी चुनाव लड़ने पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देखिए, भी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि किसी भी सीट से चुनाव लड़कर सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई व्यक्ति भी लड़ सकता है, लेकिन मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव जीत सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल को नगरपालिका का मुख्यमंत्री बताया। कहा कि आप नगरपालिका का मुख्यमंत्री जो है, जो अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको कौन झुका पाएगा। जब वह यह मानने को तैयार नहीं कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, वह विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री न कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है, तो उसको कौन झुका सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरा जो मानना है, इसमें नेता कौन होगा यह मेरा सवाल नहीं है। मैं सांसद की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका नेता कौन होगा। फिर जो अलग अलग हर क्षेत्र की समस्या, हर राज्य की समस्या है, कौन सा ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो झंडे और विचार के नीचे इनको झुका सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी समय आते आते टिकट बंटवारे तक यही जो समीकरण बना है, या कह लीजिए इंडिया पार्टी जो नई बनी है, या मुझे दिखाई पड़ रही कि टूट जाएगी। इसमें से कई लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, तो इनको छोड़ेंगे, और अगर यह नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी का नेतृत्व और गाँव गरीब से लेकर मोदी एक अब ब्रांड बन चुके हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा संघ मंत्रालय चला रहा है दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए, मंत्रालय के अंदर कई स्वयंसेवक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्वयंसेवक हैं जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज वही पार्टी के नेता हैं, और सबका संबंध, ज्यादातर लोगों का संबंध आरएसएस से रहा है। कोई प्रचारक के रूप में निकला है, कोई संघ सेवक के रूप में निकला है, तो यह बीजेपी पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। वहीं आज इंडिया गठबंधन द्वारा की गई बैठक में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के पहुंचने पर बीजेपी सांसद ने निशाना साधते हुए कहा कि भी मैं न नीतीश कुमार के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, न अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, और न मैं बीजेपी के सांसद होने के नाते टिप्पणी कर रहा हूं। मुझे भी यह खिचड़ी पकती हुई नजर नहीं आ रही है। खिचड़ी पक भी जाएगी तो बटेगी कैसे, इसका नेतृत्व कौन करेगा। मुझे भी इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता है। वही कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान को द्वारा राम का गाना गाने पर कहा कि या तो मोदी जी और बीजेपी के देन है। इस बात को आप मानेंगे कि देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। गुलाम नबी आजाद द्वारा सब मुस्लिम हिंदू हैं बयान पर कहा कि देखिए, मैं सदैव से कह रहा हूँ 100% सत्य नहीं होता, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी परिस्थिति जन हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ा, कुछ जबरदस्ती छोड़ाए गए, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे हैं। और मेरा मानना है कि यह सत्य है। हमारा और उनका डीएनए एक है। देश के अंदर लगभग 90% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लेटफॉर्म जनपी। जिसकी जो मर्जी जो उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी भी उस सीट से चुनाव लड़के सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव जीत सकता है। लेकिन मेरा जो कहना है कि इसमें नेता कौन होगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं सांसद के हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका नेता कौन होगा। और फिर जो अलग अलग इशू हैं, हर क्षेत्र के इशू हैं, हर राज्य के इशू हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो एक झंडे के नीचे, एक विचार के नीचे इनको झुका सकेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी समय आते आते टिकट वितरण तक में ही ये जो समीकरण बना है, या कह लीजिए इंडिया पार्टी जो नई बनी है, ये मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये टूट जाएगी। इसमें से कई लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, तो इसको छोड़ेंगे। और अगर ये नहीं भी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी का नेतृत्व है, और मोदी जी का एक अलग अपना जो है, क्या नाम दें उसको, कि एक पहचान है। गांव गरीब से लेकर के मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि मंत्रालय के अंदर कई स्वयं सेवक हैं
आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्वयंसेवक हैं जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज वही पार्टी के नेता। और सबका संबंध, ज़्यादातर लोगों का संबंध जो है आरएसएस से रहा है। कोई प्रचारक के रूप में निकला है, कोई संघ सेवक के रूप में निकला है। तो ये एक विचारधारा पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। देखिए, मैं अभी ना नीतीश के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, ना केजरीवाल की टिप्पणी कर रहा हूँ, और ना मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे अभी ये खिचड़ी पकती हुई नहीं दिखाई देती। खिचड़ी पक भी जाएगी तो ये बटेगी कैसे, इसका नेतृत्व कौन करेगा? मुझे अभी इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। अब नगर पालिका का मुख्यमंत्री जो है, जो अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको कौन झुका पाएगा जब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। वो विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री है, ना कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है। तो उसको कौन झुका सकता है? उसको कोई नहीं झुका सकता है। समझदार आदमी को, जैसे कहा गया है कि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, क्योंकि वो सो रहा है। और कोई सोने का बहाना किया हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। केजरीवाल को कोई नहीं झुका सकता है। ये तो मोदी जी की देन है, ये तो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इस बात को तो आप मानेंगे, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। अगर नहीं मानते हैं तो चलिए ना मानिए, लेकिन इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और आज अगर सबको राम दिखाई पड़ रहे हैं, सबको हिंदू दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की देन है कि आज सब भगवान का भजन गाने के लिए विवश है। देखिए, मैं सदैव से कह रहा हूँ, 100% कहीं सत्य नहीं होता है, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी परिस्थिति जन्य हिंदू धर्म उनको छोड़ना पड़ा है। कुछ ज़बरदस्ती छुड़ाए गए हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे हैं। और मेरा मानना है कि मेरा मानना क्या, ये सत्य है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। देश के अंदर लगभग 90% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे।